नमस्ते, मैं डॉक्टर तुषार पाटिल, कैंसर स्पेशलिस्ट, सह्याद्री हॉस्पिटल, पुणे। ये वीडियो आपको ब्रेन ट्यूमर्स के बारे में जानकारी देगा। दोस्तों, ब्रेन ट्यूमर्स बहुत ही खतरनाक बीमारी है और हमें मालूम है उसके ड्रेडेड कॉन्सिक्वेंसेस हैं। इसकी शुरुआत कई बार बहुत सटल सिम्टम्स से होती है, जैसे कि एक पर्टिकुलर हाथ में या पैरों में झिनझिनाहट आना या टिंगलिंग या नमनेस होना। कुछ लोगों को कन्वल्जन्स हो सकते हैं, कुछ लोगों को स्पीच डिफिकल्टी आती है, कुछ लोगों को मेमोराइजेशन में डिफिकल्टी होती है, कुछ लोगों को याद नहीं आता है, कुछ लोगों को अनकॉन्शियसनेस भी हो सकता है। तो उसके बहुत सारे वेरिड सिम्टम्स हैं जो ब्रेन ट्यूमर्स प्रेजेंट होते हैं। सो ब्रेन ट्यूमर एक कैंसरस सेल है जो ब्रेन के अंदर ग्रो कर रहा है। अब वो ब्रेन ट्यूमर दो तरह के हो सकते हैं। एक है कि ब्रेन में ओरिजिन होने वाला ट्यूमर, जिसको हम ग्लायोमास बोल सकेंगे या एपेंडाइमोमा बोल सकेंगे या मेडुलोब्लास्टोमा बोल सकेंगे, डिपेंडिंग ऑन उसका टाइप क्या है। और सेकंड है मेटास्टेसिस, जो कि काफी कॉमन है। मेटास्टेसिस मतलब एग्जाम्पल लंग कैंसर, वो ग्रो हुआ और वो ब्रेन में उसके सेल्स आके जमा हुए, तो उसको हम ब्रेन मेटास्टेसिस बोलते हैं। तो ये दोनों तरह के ट्यूमर्स या कैंसर्स ब्रेन में दिखते हैं। जब भी कोई पेशेंट हमारे पास ब्रेन ट्यूमर के सिम्टम्स लेके आता है या एमआरआई लेके आता है, तो हमारा सबसे पहला प्रयास यही रहेगा कि वो ब्रेन ट्यूमर ब्रेन में लिमिटेड है कि कहीं और से आया है और ब्रेन में फैला है, क्योंकि इन दोनों की ट्रीटमेंट्स टोटली अलग होंगे। तो कई बार जब सिम्टम्स के साथ पेशेंट्स आते हैं तो हम उनको एमआरआई करने के बाद पेट स्कैन की भी सलाह देते हैं, ताकि ये पता चले कि कहीं और से ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, उसमें से ये ब्रेन में फैला तो नहीं है। ये हुए सिम्टम्स के बारे में। सेकेंड हुआ डायग्नोसिस एंड आगे की ट्रीटमेंट। सो डायग्नोसिस में एमआरआई हमने बोला कि एक टेस्ट है जिससे पता चलेगा उसके लोकेशन का, उसके नंबर का और पॉसिबली वो कहां से आ रहा है इसका। सेकेंड, अगर हमको लगता है कि कहीं बाहर से आ रहा है तो पेट स्कैन करके हम उसका ओरिजिन पता करेंगे। थर्ड, हम बायोप्सी या सर्जरी करेंगे। सो अगर लंग कैंसर है और उसका ब्रेन में मेटास्टेसिस हुआ है तो हम बायोप्सी लंग से करेंगे। ब्रेस्ट कैंसर है और उसका ब्रेन मेटास्टेसिस हुआ है तो हम ब्रेस्ट से बायोप्सी करेंगे और उसके सब मार्कर्स भेजेंगे। वेरएज अगर कहीं पे भी बीमारी नहीं है और ब्रेन में लिमिटेड बीमारी है, तो हम अगर ऑपरेबल है और हम उसको कोई न्यूरो डेफिसिट नहीं देने का कोशिश करेंगे, तो ऑपरेशन सबसे इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट बन जाती है। ऑपरेशन के दो फायदे हैं। एक तो प्रेशर कम हो जाता है ब्रेन का, जो ट्यूमर की वजह से बढ़ा है। सेकेंड, ट्यूमर निकलने की वजह से हमको पूरा क्लियरेंस मिलता है और आगे के ट्रीटमेंट्स में हमको सहूलियत होती है। ब्रेन ट्यूमर्स के कारण बहुत अननोन है। ये कोई नहीं जानता कि जो ब्रेन में पैदा होने वाले ट्यूमर्स हैं, जिसको हम ग्लायोमास बोलते हैं, उसका रीजन क्या है। कुछ रेडिएशन, कुछ केमिकल्स, कुछ पॉल्यूशन शायद इससे लिंक्ड होंगे, लेकिन नो एग्जैक्ट रीजन इज नोन। कमिंग टू द ट्रीटमेंट, अगर ग्लाइयल ट्यूमर्स हैं जो ब्रेन में ही पैदा हुए हैं और वहीं पे बढ़ रहे हैं, तो उसको सर्जरी पॉसिबल है तो हम सर्जरी करते हैं। अगर सर्जरी पॉसिबल नहीं है या सर्जरी की वजह से न्यूरो डेफिसिट या पैरालिसिस होने की पॉसिबिलिटी है, तो हम उसे रेडिएशन देते हैं। और अगर वो हाई ग्रेड ग्लायोमास है, जिनको बहुत एग्रेसिव ट्यूमर्स कहा जाता है, तो उसके साथ हम टैबलेट की कीमोथेरेपी भी उसको देते हैं। इस टैबलेट की कीमोथेरेपी आगे रेडिएशन खत्म होने के बाद भी 6 से 9 महीना या 1 साल तक चलती रहती है। अगर यही ब्रेन मेटास्टेसिस है, लंग कैंसर से ब्रेन में फैला हुआ है, तो हम इसे सिर्फ रेडिएशन देते हैं और फिर लंग कैंसर की ट्रीटमेंट जो भी प्रोटोकॉल के हिसाब से है वो हम फॉलो करते हैं। दोस्तों, ग्लाइयल ट्यूमर्स या ब्रेन ट्यूमर्स वैसे तो सटल सिम्टम्स लेके आते हैं, लेकिन कई बार इनके रिस्पॉन्सेज बहुत अच्छे नहीं होते। रिकरेंस रेट या वापस आने के चांसेस ऑलमोस्ट 40 to 50% होते हैं। हाई ग्रेड ग्लायोमास में 70 to 80% टाइम्स वापस आते हैं। और अगर हाई ग्रेड ग्लायोमा जैसे एग्रेसिव डिजीज हुआ तो इसमें एवरेज सर्वाइवल 2.5 ईयर्स का ही है। मेरा ऐसा मानना है कि अगर कोई भी सटल भी सिम्टम्स हैं, अगर परसिस्टेंट है, तो तुरंत ही न्यूरोसर्जन, न्यूरोलॉजिस्ट, फिजिशियन को दिखाएं, जांच जल्दी से कराएं और इन्वेस्टिगेट करके उसकी ट्रीटमेंट कराएं। अगर ये ब्रेन मेटास्टेसिस है, ताकि लंग कैंसर या कहीं और से फैला है, तो इसके लिए बहुत सारे नए नए ट्रीटमेंट्स अभी इवॉल्विंग है, जिसमें कीमोथेरेपी, ओरल टारगेटेड थेरेपीज और इम्यूनोथेरेपीज हैं। ये सब जानकारी आपको आपके ऑन्कोलॉजिस्ट दे पाएंगे। इस विषय से जुड़ी हुई कोई भी अगर आपको डाउट है, जिसका आप क्लियरेंस चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबरों पे हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।